Hello everyone, welcome in Jema Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 7th mathematics RS अग्रवाल in English medium CBSE बोर्ड का है। तो इसकी एक्सरसाइज 1A है, उसके 14 क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को कराएंगे, तो प्लीज गिव अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives sum। यहाँ पे लिखा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives। कोई भी दो इंटीजर हैं, पेयर मीन्स कोई भी दो इंटीजर हो या तीन हो, जितने भी हो, पेयर होगा whose sum gives, उनका जो सम होगा वो गिव्स देता है। क्या देता है? ऑफ मतलब फर्स्ट पार्ट है 0, दूसरा है ए नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3 है एन इंटीजर स्मॉलर देन what the इंटीजर्स। तीसरा पार्ट यह है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन what the इंटीजर, और पार्ट फोर्थ है इसका एन इंटीजर ग्रेटर then both the integers। इसी का पार्ट नंबर 5 है। 5 कह रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली one of the integers। तो इसके 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसे कैसे करेंगे हम? राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। कोई भी मतलब एनी 2 इंटीजर हैं या 3 हैं जिनका सम 0 आता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट है 0। तो जैसे एक कोई इंटीजर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लिया और माइनस का 5 ले लिया। कोई दो इंटीजर है, पेयर है इंटीजर के, दोनों का सम हम करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 अगर हम करेंगे तो 5 प्लस माइनस का 5, तो इक्वल टू कितना आएगा? 0। दोनों का सम 0 आता है। ऐसे कोई दो इंटीजर हमें फाइंड करना है जिनका सम कितना है? 0। तो हमारा जे हो गया आंसर। बहुत आंसर हो सकते हैं, जैसे 6 - 6 हो गया। इन दोनों का हम सम करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। डी विल गेट 0। तो इस तरह से इसके आंसर कोई भी लिख सकते हो। अगला है ए नेगेटिव इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर ऐसे बताओ जिनका हम सम करेंगे तो क्या आएगा? एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 3 एंड माइनस का 9 ले लिया। कोई दो इंटीजर हैं, दोनों का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो हमें क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो 3 प्लस माइनस का 9, 3
प्लस माइनस, माइनस का 9, 3 माइनस का 9, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे ना तो माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो माइनस का 6 आया। हमें क्या करना था, यहाँ पे लिखा है कि ये निगेटिव इंटीजर, ऐसे कोई दो पेयर बताना है इंटीजर के जिनका हम सम करेंगे तो माइनस का इंटीजर मिलना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो देखो हमें नेगेटिव मिल गया, तो इस तरह से इसका आंसर हमारा हो गया माइनस का 3 माइनस का 9। 3 है प्लस का और 9 है माइनस का, दोनों का हम सम करेंगे तो माइनस का 6 आ जाता है। तो हमने करके दिखाया था 3 प्लस माइनस का 9, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9, तो माइनस का 6 आ गया। 3 माइनस का 9 इक्वल टू आया माइनस का 6। तो इस तरह से इसके भी आंसर कई हो सकते हैं, मैन्यू सॉल्यूशन हो सकता है इसका भी मैन्यू सॉल्यूशन हो सकता है। अगला है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। इसमें बताना कि एन इंटीजर, एक इंटीजर जो होगा स्मॉलर मींस छोटा होगा, दोनों का सम जो होगा, उन दोनों का सम जो आएगा वो दोनों इंटीजर से कैसा आएगा, स्मॉलर आएगा। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजरों से कहना चाहिए कैसा आना चाहिए, स्मॉलर। तो इसका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया हमने माइनस का 3 माइनस का 4, दो इंटीजर हैं, दोनों का सम क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर इंटीजर होना चाहिए देन बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजरों से। तो देखो माइनस का 3 प्लस माइनस का 4, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का 4, दोनों का हम सम करेंगे तो आएगा माइनस का 7, माइनस का 3 प्लस माइनस का 4, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 4 और 3 को हम प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 7। माइनस का 7 जो है स्मॉलर है, छोटा है किससे, माइनस के 3 से भी छोटा है और माइनस के 4 से भी छोटा है। कौन, माइनस का 7, क्योंकि माइनस में जितनी भी वैल्यू ज्यादा होगी, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो हमेशा छोटी होती है। जैसे माइनस का 3 लिखा हुआ है और माइनस का 100 लिखा हुआ है, तो 3 बड़ा होगा माइनस के 100 से। माइनस में छोटी वाली वैल्यू बड़ी मानी जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, जो दोनों का सम आना चाहिए वो ग्रेटर इंटीजर होना चाहिए दोनों से। तो यहां पे क्या हो सकता है, फोर्थ का 4 एंड 5 ले लो या 6 एंड 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। कोई भी दो इंटीजर हैं उनका सम कैसा आना चाहिए, एन इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। तो जैसे 4 और 5 है, 4 प्लस 5 तो कितना आया, 9 आया। 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना आया, 9 आया। तो 9 जो है वो क्या है, ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है और 5 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे जे तो हमें फाइंड करना था कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हो गया दिस। अगला है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से स्मॉल होना चाहिए, केवल एक से स्मॉलर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे 4 एंड माइनस का 3, 4 एंड माइनस का 3 है, दोनों का सम करो, 4 प्लस माइनस का 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 3 तो आया कितना, 1। तो यहां पे देखो क्या है, एन इंटीजर तो सम है, एक स्मॉलर होना चाहिए, ओनली 1, एक इंटीजर से स्मॉलर होना चाहिए और एक से ग्रेटर होना चाहिए। तो जो 1 है 4 से कैसा है, स्मॉलर है, बट माइनस के 3 से कैसा है, ग्रेटर है। तो एक से स्मॉलर होना चाहिए और दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया 4 से क्या है, स्मॉलर है कौन,
1 क्या है, दोनों का सम है, और जो माइनस का 3 है उससे जी क्या है, ग्रेटर है, तो हमें जी तो निकालना था। तो इस तरह से हमारा 15 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट प्यारे दोस्तों। इस तरह से हम 16 क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, तो इसको हम करते हैं इरेज। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है the smallest integer is 0। दूसरा क्या है, माइनस का 10 इज ग्रेटर देन माइनस का 7। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलर इंटीजर 0 नहीं है। तो हमें स्मॉलर इंटीजर तो पता ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इंटीजर माइनस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है। जो 0 से कैसा है, 0 से कैसे हैं जी, छोटे हैं दोनों, तो जी हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि इसमें लिख रहे हैं जी लोग कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो माइनस का 1 भी इंटीजर है, माइनस का 2 भी इंटीजर है। जे क्या 0 से कैसे हैं, स्मॉलेस्ट है दोनों, तो हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अगला क्या है, माइनस का 10 इज ग्रेटर देन माइनस का 7। माइनस का 10 इज ग्रेटर देन माइनस का 7। माइनस के 10 है एंड माइनस के 7 है। अभी हमने आपको बताया था कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर होती है। तो ये है माइनस का 7 और ये है माइनस का 10। जी बोल रहे हैं कि ग्रेटर कौन है, माइनस का 10 ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं। जो कम वाली वैल्यू होगी माइनस में वो हमेशा ग्रेटर होगी, तो इसलिए ये हुआ फॉल्स। इसकी कहानी हुई खत्म, इसकी कहानी हुई खत्म। अगला आता है पार्ट नंबर 3। इसकी कहानी देखो क्या है, इसकी कहानी है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। देखो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 का, 0 इज लार्जर देन, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 इज लार्जर, लार्जर मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से, बिल्कुल राइट। 0 क्या होता है, प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर, माइनस का 1 से ग्रेटर है, माइनस के 2 से भी ग्रेटर है, तो प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से लार्जर होता है 0, बिल्कुल राइट। तो ये हुआ क्या, 2। इसकी कहानी हुई खत्म। अगला आता है पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4। तो क्या लिखा है पार्ट नंबर 4, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव integers. The sum of two negative integers is negative integer. Sum of कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, माइनस का 6 ले लिया हमने एंड माइनस का 4 ले लिया, इन दोनों का हमें करना है क्या सम। पहले दोस्तों इनका क्या करना है हमें सम। माइनस का 6 एंड माइनस का 4 है, दोनों का हमें करना है सम। माइनस का 6 प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 4 दोनों का सम आएगा माइनस का 10। तो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल ट्रू, नेगेटिव आएगा। अगला आता है फिफ्थ पार्ट, द सम ऑफ ए नेगेटिव integer and a positive integer is always a positive integer. The sum of a negative integer and a positive integer is always a positive integer. इन्होंने बोला है कि sum of a negative integer and a positive integer is always positive. तो बिल्कुल फॉल्स हुआ, क्योंकि हमेशा ऑलवेज नहीं होता है। एक नेगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर है, उनका सम हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल नहीं। एक नेगेटिव है माइनस का 7 और एक पॉजिटिव है प्लस का 5, दोनों का हमने किया सम, तो आएगा माइनस का 7 प्लस का 5, तो आएगा माइनस का 2। ये बोल रहे हैं कि आएगा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे आया क्या नेगेटिव, तो क्या हुआ फॉल्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 15 और 16 कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग इसे अपने नोट्स की कॉपी में अच्छे से बना के रख लें। क्लास 7, 6 एंड 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आप लोग अच्छे से क्लास 6, 7 और 8 को पढ़ लें। एक एक टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। तो आप लोग मेरी एक एक वीडियो का नोट्स बना करके रख लें और आराम से समझ लें। तो इस तरह से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। और अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।